जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर लास्ट लेकर आए, किसका बताइए, न्यूक्लियाई का। और लेक्चर नंबर कौन सा है, थर्ड। आज हम लोग एक नहीं दो डेरिवेशन दो डेफिनेशन, और दोनों जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड के लिए। उसके बाद चैप्टर 13 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अरे हाँ बताइए, अरे कौन कंप्लीट हो जाएगा बताइए, चैप्टर 13 कौन कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 13। क्या लिखा बताइए, पहला पढ़ेंगे क्या चीज, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। और फिर क्या बता, डिफाइन लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियोएक्टिविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। और ये क्वेश्चन कब पूछा था बताओ, झारखंड 2013। ये कब पूछा था बताइए, जेक 2017। मेरा मानना है कि ये बोर्ड के लिए, फिर से बोलिए क्या बताइए, बोर्ड के लिए 2025 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से या तो पहला पूछ दे या तो क्या पूछ दे बताओ। 12 और 13 क्वेश्चन सेम है, बल पूछने का तरीका क्या कर दिया, बदल दिया। वही डिफाइन करना लॉज ऑफ क्या चाहिए, यहाँ रेडियोएक्टिविटी को डिफाइन करना, यहाँ लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियोएक्टिविटी। बोल दोनों अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। और फिर क्या बताइए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्या चाहिए, इट। और जेक 2000 क्या चाहिए, 13 में, और ये जेक 2000 का पूछा था 17 में। अरे हाँ बताइए, बहुत दिन से नहीं पूछा है, मतलब क्या हो गया कि 2025 के लिए क्या है, वीवी आई है। क्या बताए तो, वीवी आई। चलिए शुरू किया जाए। तो पहले हाफ लाइफ नहीं पढ़ते, कौन सा पढ़ते बताइए, हाँ लॉज ऑफ क्या पढ़ता है, अरे लॉज ऑफ क्या पढ़ता है, रेडियो एक्टिविटी। चलिए हाँ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बताइए तो, रेडियो एक्टिविटी। पहले आपको समझना है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होता है, क्या होता है बताइए, हैवी न्यूक्लियाई। जो हैवी न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई मतलब समझ में आया। जैसे आपका क्या होगा, प्लूटोनियम, यूरेनियम। यूरेनियम का बता सकते हैं कितना होता है, एटॉमिक नंबर 92, 235, 236 सब होता है इसका, 238 तक भी जाता है ना, इसका आइसोटोप सब होता है। फिर क्या बता, प्लूटोनियम 94 और 242 कितना होता है बताइए, 242। तो ये सबका जो नंबर ऑफ आपका क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर, वो बहुत क्या होता है, ज्यादा, बहुत क्या होता है, ज्यादा। तो ये सारे जो एलिमेंट है क्या कहलाता है बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कहलाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बोल सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, जिसका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। जिसका न्यूक्लियस क्या है बताइए, अनस्टेबल। तो जैसे बताइए, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है ना, नहीं करता है, क्यों करता है, ताकि एलिमेंट जो है उसके लास्ट के ऑर्बिट में क्या हो सके, ऑक्टेट पूरा हो सके। मतलब लास्ट में या तो 2 हो जाए, या तो 8 हो जाए, या तो 18 हो जाए। इसलिए वो या तो लॉस करेगा या तो क्या करेगा, गेन। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 11, बाकी कितना होगा 2, 8 कितना हो गया होता था 1। तो ये 1 को लॉस कर देगा ताकि इसके क्लास में क्या होता है 8। क्यों करेगा, ताकि स्टेबल हो जाए। अरे हाँ बताइए। उसी तरह से अगर जैसे मान लेते कौन सा बताओ, फ्लोरीन, नाम सुने हैं, एटॉमिक नंबर बताइए 9, बांटेंगे 2 और क्या चाहिए 7। तो इसको आसान क्या है, 7 को लॉस करना या 1 को गेन करना, तो 1 को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो बताइए ये जो हो रहा है, इसका एटम यहाँ क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। वर्ड को समझना, यहाँ क्या स्टेबल हो रहा है, एटम। और जब यहाँ न्यूक्लियस क्या करेगा बताइए, डिसइंटीग्रेट करेगा। यहाँ लॉस और गेन का जो वर्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या था बताइए, टूटना। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या था, टूटना। कौन टूटेगा बताओ, न्यूक्लियस। तब ये धीरे धीरे करके फिर क्या पहुंचेगा, स्टेबल। मतलब अनस्टेबल से कहां पहुंचेगा, स्टेबल। तो स्टेबल की ओर पहुंचने के लिए ये क्या करेगा बताओ, डिसइंटीग्रेट होते रहेगा। क्या होता रहेगा, डिसइंटीग्रेट। लेकिन ये बात याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है बताओ, स्पॉन्टेनियस मतलब समझ में आया, स्वतः। क्या था बताइए, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप ये टूट रहा है, क्या रहा है, टूट रहा है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, न्यूक्लियस को, किसके न्यूक्लियस को, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, जो न्यूक्लियस क्या हो रहा है बताओ, टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। ना समझ में आया, अरे क्या बोलते बताइए, रेडियो एक्टिव। यहाँ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ लॉस और गेन कौन कर रहा है बता, इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस और गेन आपका इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, यहाँ नंबर ऑफ कौन है बताता, न्यूक्लियाई है। कौन है बताता, नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई। तो द प्रोसेस ऑफ, बोलिए, spontaneous disintegration of radio nuclei of radioactive elements is called क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। क्या कहेंगे बताए तो, रेडियो एक्टिविटी। अब इसका फिर एक और क्या है, लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। फिर से बोले क्या बताइए, लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी।
अच्छा ये कितना तक टूटेगा? तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बोलिए सारे लोग। एन से हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्या होगा बताइए? तो जो इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, अच्छा टूट रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव में? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या चाहिए, अनडिके न्यूक्लियाई। अनडिके मतलब समझ आया, जो नहीं टूटा है। डिके मतलब क्या था, क्षय होना। क्षय मतलब समझ आता है? डिके मतलब क्या होता है, टूटना। और अनडिके मतलब जो नहीं टूटा। और डिकेड मतलब जो टूट गया, जो क्या हो गया बताओ, टूट गया। और डिके मतलब जो टूट रहा है ना, टूट गया। और अनडिके मतलब क्या था बताओ, जो अभी टूटा नहीं है। अरे बात समझ आया? तो क्या समझ आया, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के क्या था, न्यूक्लिया है, वो क्या होता है, टूटते रहता है। कैसे टूटता है, स्पॉन्टेनियस। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। और ये रेडियो एक्टिव के यहाँ डेफिनेशन में कि द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, बोले सारे लोग, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ किसका, नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लिया। लिख दिया जाए? नहीं बोल रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो ना। लेकिन आपको दोनों में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। पहला किसका क्वेश्चन था बताओ, पहले किसका था बताइए, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव, फिर क्या बताइए इसका। तो जो क्वेश्चन में आपको बोलेगा वैसे नहीं लिखेंगे। तो जब लॉज वाला बोलेगा तो लॉज वाला लिखेंगे, और जब ये बोलेगा तो इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, द प्रोसेस ऑफ, बोलिए। बोलिए सारे लोग, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस ऑफ क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। किसका डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या चाहिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आता है बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव क्या चाहिए, एलिमेंट्स, है ना। इज कॉल्ड क्या कहलाता बताइए, इज कॉल्ड क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। कौन सा कहलाता बताइए तो, रेडियो एक्टिविटी। अब तुमको यहाँ थोड़ा सा हल्का सा और ऐड कर देना पॉइंट को। क्या ऐड कर देना बताइए, कि न्यूक्लियस ऑफ, बोले सारे लोग, न्यूक्लियस ऑफ किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर क्या चाहिए, अनस्टेबल। That's why its nucleus disintegrate। इट्स क्या चाहिए, इट्स न्यूक्लियाई क्या करेंगे बताइए तो, डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होता है। अब कौन सा बताइए, लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। फिर से बोलिए क्या बताइए, तो क्या इसका बता सकता है क्या, कैसे बताएंगे बताइए, कि क्या होगा बताओ, dn बाय क्या होगा बताओ, dt। तो यहाँ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियाई ऑफ किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या चाहिए, अनडिकेड न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बताता, फिर से बोलिए कौन सा न्यूक्लियाई, अनडिकेड न्यूक्लियाई। चलिए कैसा लिखेंगे सुनिए, डेफिनेशन इसी में छुप गया है आपका। इट स्टेट्स दैट, बोलिए सारे लोग, इट स्टेट्स दैट, या कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताइए, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। कौन सा बताया था, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या था, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप। द रेट ऑफ क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। फिर से बोलिए क्या चाहिए, किसका डिसइंटीग्रेशन बताइए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अरे कौन सा एलिमेंट बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज किसका बताइए था,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या का बताइए, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। बढ़िया से बोलिए, अनडिकेड न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बताइए, अनडिकेड न्यूक्लियाई। किसी को दिक्कत बताइए। तो माइनस डी एन बाई क्या होगा, डी टी, अरे एन होगा जब हटेगा ये, बताइए क्या हो जाएगा बताओ, माइनस डी एन, नीचे क्या होगा डी टी, पर्सनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा, और यहाँ क्या बताता हूँ एन। अरे हाँ बताइए। अब यहाँ अगर पूछना है कि वेयर करके तो बता देंगे क्या, वेयर करके आपको पूछा जाए तो बताइए कि आपको जो है एन को बोलना क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियाई, और बोलिए लैम्बडा जो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ। कौन सा हुआ बताइए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यहाँ क्या नाम बताइए, अरे क्या नाम बोलिए, इसका जो नाम है क्या है, डिकेज कांस्टेंट। क्या नाम बताइए था, डिकेज कांस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत क्या, यहां तक लिख लेंगे। अच्छा, और ऐड करना चाहता तो ऐड कर सकता है कि जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। और जब ये डीके होगा तो आपका कुछ पार्टिकल्स को निकालेगा, कि जैसे किसको किसको निकालेगा बताओ, अल्फा पार्टिकल को निकालेगा, बीटा को निकालेगा, और क्या निकालेगा, गामा को। तो अल्फा गामा के साथ निकल सकता है, बीटा गामा के साथ निकल सकता है, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ कभी भी नहीं निकलेगा। फिर से सुनो, अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ नहीं निकलेगा। अल्फा किसके साथ निकल सकता है, गामा के साथ, बीटा किसके साथ निकल सकता है, गामा के साथ, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलेगा। इतना पॉइंट नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या चलते बताता हूँ, डेरिवेशन की। अरे कहां चलते बताइए, डेरिवेशन के लिए। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए क्या, डेरिवेशन। पहले कौन सा डेरिवेशन करेंगे बोलिए जल्दी, बोल ही नहीं पा रहे लोग। एन इज इक्वल टू क्या बताओ, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा बाई क्या होगा, टी। अरे यही ना होगा, इसी को प्रूफ करना है। क्या देखिए, दोनों में यह डेरिवेशन, दोनों में यह क्या है, यही है। क्या बताइए, क्या लिखा बताओ, कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्या चाहिए, 8। वही जो रेडियो एक्टिविटी क्या है उसका लॉज का, उसी को क्या निकालना है, डेरिवेशन। और फिर क्या करना बताओ, यहां लिख दिया कि क्या निकालना है सो। अरे इसमें क्या क्या है, लिख दिया है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये निकाल लेंगे क्या, फ्रॉम कहां से चलेंगे बोलिए सारे लोग, बोलिए जल्दी कहां से चलेंगे बताइए। फ्रॉम लॉज ऑफ क्या चाहिए, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव। अरे बहुत सिंपल है, बोलिए फिर से, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बढ़िया से बोलिए, क्या बता, लॉज ऑफ क्या चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। आपको अभी लग रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन है बहुत क्या चाहिए, सिंपल। बस एक इंटीग्रेशन आना चाहिए। कितना इंटीग्रेशन आना चाहिए, एक। कि अगर ऊपर में dx है, नीचे भी क्या है बताओ, dx। ऊपर भी dx है, नीचे क्या है, x। ऊपर dx नीचे क्या है, x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इतना आता है ना। और बेस में क्या आता है, e। इतना आता है ना, प्लस क्या लगा देंगे, c। अगर लिमिट हो तो c नहीं लगाएंगे। इतना आता है कि नहीं आता। अगर मान लेते ये से b है तो यहाँ लिमिट लगाएंगे क्या, तो लिमिट लगा देंगे, c नहीं लिखेंगे ना, प्लस c। बस इतना आता है ना, हो गया। देखो बताइए, हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बताओ, माइनस डी एन बाई क्या होता है, डी टी। अच्छा, माइनस क्यों लगा रहे, समझ में आ रहा है ना, क्यों लगाए, टूट रहा है, क्या हो रहा है बताओ, टूट रहा है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे है ना, तो माइनस क्या बताओ, डी एन, एन को नीचे लाओ, इधर क्या होगा, लैम्बडा, डी टी उधर। अरे इसको उठा के नीचे, एन को नीचे लाओ, डी टी को ऊपर ले जाओ ना, इतना सिंपल सा है। अच्छा, डी एन बाई एन आ गया, dx बाय क्या हो गया, x। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ऑन इंटीग्रेशन विथ एप्रोप्रिएट लिमिट। ऑन इंटीग्रेशन विथ कैसे बताइए, अगर इतना इंग्लिश नहीं लिख पाएगा तो लिख देना सिंपली क्या चाहिए, ऑन इंटीग्रेशन एप्रोप्रिएट लिमिट्स। इतना नहीं लिख पाएगा तो सिंपली क्या लिख देना, ऑन इंटीग्रेशन। तो माइनस को बाहर कर दिए, बताइए माइनस, यहाँ क्या बताओ, डी एन, नीचे क्या बताता एन, फिर बोलिए लैम्बडा डी टी। अच्छा, लिमिट्स लगाना, क्या लगाना है, लिमिट। फिर लगाइए, क्या बताया था, लिमिट। अब कुछ बच्चे फंसेंगे हैं लिमिट में, देख रहे हैं आप, बताइए लिमिट यहाँ लगा रहे हैं ना। अच्छा, इनिशियली टाइम क्या है, 0। तो इनिशियली इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा बताता हूँ, टोटल n नंबर। मतलब इनिशियली मान लेते हैं कि आपका जब आपका शुरुआत में आपका कितना न्यूक्लियाई था बताओ, 100 था। कितना था, 100। उस टाइम पे टी क्या होगा, 0। अरे मतलब खाना खाना शुरू किया तुम, खाना खाना शुरू किया ना, खाना खाना नहीं, जैसे खाना खा लिया तुम, तुम्हारा खाना भोजन कहां चला गया, पेट में। तो उसमें जो भी खाया तुम अभी पेट में कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम चावल है। कितना चावल है बताओ, 100। अब जब खा लिया उस टाइम पे टी क्या हो गया, 0।
तो क्या उसी तरह पच जाएगा क्या, तुरंत ही खाते साथ? बोल हम लोग को पच जाता है, बहुत फास्ट काम करता है। बताइए जिस उसी तरह धीरे धीरे ये क्या होना शुरू करेगा आपका पेट में, बताइए डिसइंटीग्रेट। जो पाचन क्रिया है तुम्हारा, जो पचाने का है, डाइजेशन सिस्टम क्या आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये आपका क्या करेगा बताओ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मान लेते हैं कि जब टूटा कितना टाइम तक, बताओ टी टाइम, तो ये टूट के कितना बच गया बताओ, एन। अरे बात समझा? हो सकता है 100 ग्राम से कितना हो गया, 90। कितना बताइए, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में? ये टूट रहा है, तो टूट रहा है तो उसको इनिशियल कितना लिखे बताओ, 100। तो जब इसको 0 लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, एन नॉट। और जब इसको टाइम मान लेते हैं कितना हो गया, टी, तो हो सकता है टूट के उस टाइम पे कितना बचा गया बताओ, एन। एन मतलब यहां समझ में आया क्या, कि जो आपका अनडिके है अब नहीं टूटा है, वो आपका कितना होगा बताओ, टी इक्वल टू क्या होगा, एन। जैसे बताइए ये टी इक्वल टू क्या होगा, 0। ये मान लेते हैं कि 10 टूट गया था, 10 टूट गया तो कितना बचेगा बताओ, 90। अरे बात समझा है? तो कितना का बचा था, 2। तो ये तुम्हारा क्या है, अनडिके न्यूक्लिया है। कौन सा न्यूक्लिया है बताता, अनडिके। अरे बात समझ आ रहा है? जैसे बताइए आधा घंटे के बाद, हाफ आवर के बाद, अरे हाँ बताइए कितना मिनट था बताओ, 2 मिनट। हो सकता है ये टूट गया और कितना मान लेते हैं, 60। 60 खत्म हो गया है ना, तो 90 में 60 चला गया, कितना बच गया बताओ, कितना होता था, 30। ये तुम्हारा क्या है, अनडिके न्यूक्लिया है। तो मतलब जब टी हाफ आवर हुआ कितना बच्चा रहेगा बताओ, तो एन। समझ आ रहा है लोग? इनिशियल में कितना है बताइए, जब यह टाइम 0 रखे तो क्या किए, अच्छा इधर टाइम का क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ dt से इंटीग्रेट कर रहा है टाइम से। यहाँ n का क्यों रख रहा है, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है बताओ, नंबर ऑफ क्या न्यूक्लिया है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया उधर n इंटीग्रेशन करेगा। जैसे यहाँ x है, अरे जब इंटीग्रेशन तुम इधर y का करेगा, dy का, और इधर किसका करेगा बताओ, dt का, तो टाइम तरफ वाला तुमको टाइम वाला रखना पड़ेगा, और y तरफ किसको रखना पड़ेगा, y वाला को। इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो बताओ इधर क्या बता, तो टाइम वाला, इसलिए 0 से कहां तक गया, t से, इधर n से कहां गया, ना समझा, किधर समझा, ये बोला समझा है? बता कुछ बाहर आएगा, मैंने इसको उधर भेज दो, मैंने इसको भेज दो उधर, ना भेज दोगे, मैंने इसको भेज दो, क्या होगा बताइए, यहां डी एन, नीचे क्या बताओ, एन, डी एन, नीचे क्या बताता, एन, या क्या बताओ, एन नॉट, एन, मैंने सीधर भेज दो। अच्छा लेमड़ा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा बताओ, डी टी, ये ना होगा, ना बता रहे लोग। क्या आप लोग कभी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या आप लोग कभी फॉर्मूला पढ़े हैं? अभी थोड़ा सा देर पहले बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, dx बाय नीचे क्या बताता, x, क्या बता, log x, नहीं बताए थे। अगर लिमिट लगा देंगे ये से क्या चाहिए बताओ, b, यहाँ लिमिट यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये से क्या चाहिए बताओ, b। अरे बताया था नहीं ये वाला, तो बताइए क्या जाएगा, log n के जगह यहाँ क्या है, x है, तो यहाँ x आया, dx बाय x था, यहाँ dn बाय क्या है, n, तो यहाँ x है तो यहाँ x था तो x आया, यहाँ dn है तो यहाँ क्या आएगा, log, कहां से कहां लिमिट बताइए, n नॉट से क्या बताता, n इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, लैम्बडा dt का क्या होगा, t, कहां से कहां बताओ, 0 से क्या होगा, t तक। अरे हाँ ना बताइए, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि पहले अपर लिमिट रखेंगे कि लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट कितना बताओ, n, यहाँ क्या बताओ, n माइनस, अच्छा आपको पता एक चीज और, ये बेस में क्या होगा, e होगा, या बेस में भी क्या होगा, e, फिर बोलिए माइनस log, बोलिए लीजिए एन नॉट, और बेस में भी क्या है, e इज इक्वल टू, इधर बोलो माइनस लैम्डा, अपर लिमिट क्या होगा, t, लोअर लिमिट क्या होगा, 0। अच्छा बताओ क्या ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़ा है? log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस क्या होता है बताओ, log, नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ, बताओ क्या आ जाएगा बताइए, log n है ऊपर में, नीचे क्या है बताओ, n नॉट इज इक्वल टू, बोलिए माइनस लैम्डा क्या होगा, t, इसके बेस में क्या है, e। अगर ये डिवाइड में था तो माइनस में आएगा, अगर ये गुना में होता है तो क्या आता है, प्लस में। नहीं पढ़ा लगता है, नहीं पढ़ा है, बताए थे यार क्या होगा बताइए, log n बाय क्या होगा, n नॉट। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़े आप लोग कि जब log यहाँ बेस में क्या है, e, और यहाँ क्या है, x इक्वल टू क्या है, b, तो x इक्वल टू लिखना हो तो जो b है सबसे कहां चला जाता है, पावर में, और जो बेस में यहाँ जाता है इसके पावर में क्या जाता है, ऊपर क्या जाता है, b। तो बताइए यहाँ n बाय क्या बताओ, n नॉट, तो ये तुम्हारे बेस में है क्या है, e, तो जो भी रहेगा इसका सारा कहां चला जाएगा, पावर में, तो n इक्वल टू क्या होगा बताओ, n नॉट e माइनस क्या बताओ, लैम्डा t। इसी ने प्रूफ करना था, कितना भारी है बताओ,
बोल भारी नहीं है लेकिन कुछ बुझाया भी नहीं। बुझाया बुझाया। अच्छा कितने लोग आता है इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन? तो यहाँ क्या था dn बाय क्या था n, तो log n आ गया ना। अरे उतना ही तो कंसेप्ट है उसका कि log क्या आ जाएगा बताओ n। फिर से बोलिए क्या आ जाएगा बताइए log n। तो log n तो आपको बताइए लिमिट कहां से ले बताओ n नोट से n तक। तो एक बार अपर लिमिट तो log n माइनस क्या होगा log n नोट इज इक्वल टू क्या बताओ माइनस लैम्डा t। बस उतना ही करना है। फिर लोग फॉर्मूला लगाना क्या चाहिए log m बाय n। log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता क्या होता है log m माइनस log n। बस इतना ही करना है। कितने लोग कर लेंगे शुरू कर ले जाए। एक बार देखिए देखिए देखिए। अरे बहुत सिंपल, ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाएगा फिर कैसे होगा बताओ बताओ कहां से बताइए फ्रॉम कहां से बताइए फ्रॉम बढ़िया से बोलिए लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर से बोलिए लॉज ऑफ क्या चाहिए रेडियो एक्टिविटी। किसी को कोई दिक्कत बता दो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बताइए देखिए देखो उधर बताओ यहाँ क्या बताओ इंटीग्रेशन छी बताइए। अच्छा बताइए माइनस क्या बताओ dn dt इज इक्वल टू क्या कर लैम्डा n और ये n है बताओ माइनस dn। अच्छा n को कहाँ लाए इधर इधर क्या होगा लैम्डा इंटू क्या होगा dt। अच्छा इसको क्या लिखेंगे पूरा लिखना है तो ऑन इंटीग्रेशन विथ एप्रोप्रिएट लिमिट। अगर उतना नहीं आता तो सिंपली क्या लिख दो ऑन इंटीग्रेशन dn नीचे क्या बताओ n यहाँ क्या बताओ इंटीग्रेशन लैम्डा क्या बताओ तो dt। और यह ना होगा। अब बताओ यहाँ टाइम है इधर तो टाइम मिला है तो यहाँ क्या होगा 0 से कहां तक बताओ t तक। और यहाँ शुरुआत में कितना बताओ n नॉट 0 टाइम पे कितना था इनिशियल और जब आधा टाइम का कितना बच गया n। तो क्या बताओ माइनस को उधर भेज दो। अरे भेज दो ना माइनस को उधर तो क्या आ जाएगा इधर बताओ माइनस लैम्डा यहाँ से आ चुका होगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ना वो 0 से कहां तक बताओ t तक। क्या इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या होगा बताओ log n। हाँ और log क्या होगा बताओ n कहां से कहां बताइए n नोट से कहां तक बताओ n तक। लेकिन बेस में याद रखना है e होगा फिर माइनस क्या होगा लैम्डा या क्या होगा t कहां से कहां बताओ 0 से t। क्या आगे बढ़ा सकते हैं इसको क्या कितना लोग बढ़ा सकते हैं पहले अपर लिमिट की लोअर लिमिट। तो log क्या होगा बताओ n माइनस क्या होगा बताओ log n या क्या होगा बताओ e यहाँ पे क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू बोलो माइनस लैम्डा t। अच्छा फॉर्मूला याद है क्या अरे फॉर्मूला याद है क्या log अच्छा यहाँ पूरा लिख दो log t माइनस क्या लिख दो 0। बताइए क्या फॉर्मूला याद है log वाला क्या बताइए log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस क्या होता है बताओ log n। यहाँ क्या होता है e बताइए यहाँ क्या बताओ log बड़े से बोलिए n बाय नीचे क्या बताओ n नॉट यहाँ क्या होगा e माइनस लैम्डा इंटू क्या होगा t। और ये ना होगा। अब बताओ तो यहाँ क्या बताओ बेस वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ जो भी यहाँ रहेगा कहाँ जाएगा तो इसके और जो भी यहाँ रहेगा राइट तरफ वो सारा कहाँ चला जाएगा पावर में। तो पावर में भेज दिए होता तो n इक्वल टू क्या होगा बताओ क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा बहुत भारी लगा क्या। अच्छा एक बात होता देखिए 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 हम इसीलिए बोल रहे थे ना ये टॉपिक बहुत क्या है हलवा है। अब इसको तुमको अगर सिस्टमेटिकली लिखना है तो कैलकुलेशन सब कुछ यही होगा खाली सपोज करके मान लेना क्या चाहिए एन नॉट और क्या चाहिए देखिए रेडियो एक्टिविटी है इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ किसका न्यूक्लियर। देखिए यहाँ फिर क्या बता लॉज ऑफ क्या है रेडियो एक्टिविटी ये सारा पूरा डिटेल मिली है ना। देखो सपोज करके बस इतना मानना एन नॉट को किसको मानना बताओ एन को बाकी सब कुछ है क्या है सेम इतना ही तो है। कितना बड़ा बता तो अरे बहुत भारी है क्या भारी है आराम से इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो। फिर तुमको यहाँ क्या पढ़ना बताओ एवरेज लाइफ हो गया टी ए द रेसिप्रोकल ऑफ क्या चाहिए डिकेज कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या चाहिए एवरेज लाइफ। तो टी इज इक्वल टू 1 बाय क्या है लैम्डा।
अच्छा बताओ हाफ लाइफ बता सकते हैं कोई क्या? हाफ लाइफ क्या बोला? आधा टूटने में जितना क्या लगेगा? टाइम, उसी को क्या बोलता है? हाफ लाइफ। और टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, द हाफ ऑफ द क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अरे हाँ बताइए, इसको क्या चाहिए? हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय क्या चाहिए? टी हाफ। और टी हाफ को क्या है बताइए? टी हाफ 0.693, नीचे क्या होगा? लैम्डा। तो लैम्डा को क्या बोलता है? डिकेज कांस्टेंट। टी हाफ क्या होगा? हाफ लाइफ। अब इसको ही डिराइव करने से क्या करना है? डिराइव। बहुत भारी है क्या? चलिए तो डेरिवेशन किसका करने वाले बताओ? हाफ लाइफ का। अरे किसका बताइए? हाफ लाइफ का। अच्छा नोट्स अगर मांगेंगे लेक्चर 3 तो लेक्चर 3 भेज देंगे हम। कौन सा भेज देंगे? चैप्टर न्यूक्लियाई का पूरा फुल भेज देंगे। अरे इसमें छोटा चैप्टर में इसमें तुम लेक्चर 1 लेक्चर 2 करते रहेगा तो फिर फंस जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसीलिए जो नोट्स है बहुत छोटा नोट्स है ना, आराम से देख लीजिए। बात समझ आ गया? बहुत क्या बताया था? छोटा। अरे हाँ बताइए, बताइए तो बताइए सारे लोग जल्दी जल्दी बोलिए कि नोट्स इसका कहाँ मिल जाएगा बताओ? टेलीग्राम पे। अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाला बताओ? हाफ लाइफ। अरे क्या पढ़ने वाले बताओ? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को कैसे नोट करेंगे बताओ? टी हाफ से। तो ये क्या बोला बताइए? हाफ लाइफ बता सकता है कोई क्या? कि टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई को जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसको हाफ टूटने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। मतलब वही होता है, नहीं बता रहे हैं। जैसे मान लेते नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था बताओ? एन नॉट इनिशियल कितना था बताओ? 100। आधा टूटेगा, आधा टूटेगा मतलब क्या हो गया? कि जो एन हो गया आपका वो क्या होगा बताओ? एन नॉट बाय क्या हो गया? 2। अरे हाफ टूटना मतलब यही ना हुआ? यह क्या होगा बताओ? 100 बाय क्या हो जाएगा? 2 मतलब क्या होगा बताओ? 50। तो बताओ टी पहले क्या था बताओ? 0। तो आधा टूटने में कितना टाइम लगा? टी हाफ लगा ना, तो जो भी टाइम लगा होगा तो उसी को क्या बोलते हैं बताओ? हाफ लाइफ। अब जब फिर इसका आधा होगा ये क्या होगा? 1। अब क्या होगा बताओ? n2। तो n2 को क्या होगा बताओ? n1 बाय क्या होगा? 2। तो n1 कितना बताओ? 50 डिवाइड में नीचे क्या होगा? 2 कितना हो गया? 25। ये सेकेंड हाफ लाइफ हो गया। ये क्या कहलाएगा? इसी टाइप का हाफ लाइफ ऐसे क्या करता जाएगा? बढ़ते जाएगा। अरे बात समझा है? हम लोग को किसका डेरिवेशन करना बताओ? हाफ लाइफ का। फिर से बोलिए किसका डेरिवेशन करना? हाफ लाइफ का। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था बताइए? 0.693 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बताओ? लैम्डा। अरे ये ना है ये, बस इसी को प्रूफ करना, खत्म हो जाएगा। चीजें देखो यहां से, देखो यहां बताइए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या है फाइनल डेरिवेशन। बोलिए n बराबर क्या है बताओ? n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। अरे ये ना आया। तो फॉर हाफ लाइफ के लिए क्या होगा बताइए? फॉर हाफ लाइफ के लिए, फॉर किसके लिए बताता हूँ? हाफ लाइफ के लिए। किसके लिए बताता हूँ? हाफ लाइफ के लिए। तो जो तुम्हारा यहां देखिए, जब आपका n था ये t इक्वल टू क्या था बताओ? 0। n नॉट था तो उसमें t इक्वल टू क्या था? 0। अरे हाँ ना बताइए। और जब ये हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब क्या होगा बताओ? n नॉट बाय क्या हो गया? 2। तो आपका ये जो t है उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? तो t हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? जो ये t है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? t हाफ। बात समझा? कैसे वो समझो। n तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ क्या चाहिए? न्यूक्लियाई। कब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बताओ? इनिशियल टाइम पे। जब टाइम क्या बताओ? 0। तो उसमें कुछ अभी टूटा है क्या? नहीं टूटा। तो उसको कितना मान लेते हैं? n नॉट। जब आधा टूट गया, आधा टूट गया मतलब n किसके बराबर हो गया? n नॉट बाय 2 के। तो आपका t जो हो जाएगा क्या जाए बताओ? हाफ लाइफ। बस यही कंसेप्ट समझना, बाकी रख दो, खत्म हो जाएगा। बताइए कैपिटल n के जगह क्या रखेंगे बताओ? n नॉट बाय क्या रखेंगे बताओ? 2। यहाँ n है, नॉट है तो क्या रखेंगे बताओ? n नॉट। ये तो इनिशियल है ना, e लैम्डा। लैम्डा तो कांस्टेंट है, बदलेगा क्या? अब जो टाइम है वो तुम्हारा क्या चुका? हाफ। अच्छा ये हाफ क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ n की जगह कितना लिख चुके बताओ? n बाय 2। अरे यहाँ n की जगह कितना लिख दिए? इसीलिए तुम्हारे यहाँ t की जगह क्या जाए बताओ? हाफ लाइफ। बता कुछ कटेगा? 1 बाय क्या बताओ? 2। क्या बताओ? e माइनस लैम्डा t क्या जाए बताओ? अरे ये ना होगा हाफ लाइफ। क्या इसको लोग ले सकते हैं क्या? बोलिए तो टेकिंग क्या चाहिए? लॉग बेस में e लेना है। ऑन क्या चाहिए? बोथ साइड। अरे कौन सा साइड बताइए? बोथ साइड। थोड़ा सा आपको लॉग का कंसेप्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आता तो देख लो। यहाँ क्या होगा? लॉग बेस में e 1 बाय क्या होगा? 2 इज इक्वल टू लॉग बेस में e टू द पावर माइनस लैम्डा t क्या होगा बताता? हाफ। अरे हाँ ना बताइए, बताइए यहाँ क्या होगा बताइए? लॉग m बाय n का फॉर्मूला पढ़े आप लोग? तो लॉग क्या होगा बताओ? 1 बेस में e माइनस लॉग, अरे अभी फॉर्मूला बताए थे ना,
तो 1 क्या हो गया m, 2 क्या हो गया n, log n m माइनस log क्या होगा बताओ n, नीचे क्या होगा इसमें e, कोई दिक्कत यहाँ ये। अच्छा जो भी पावर रहता है वो कहाँ जाता है बगल में, तो क्या होगा बताओ t 1 बाय क्या होगा 2 log, इधर क्या होगा ऊपर में e, नीचे भी क्या होगा e। ना समझा बट कुछ ना बुझा, इन लोग क्या काम किए ऐसा नहीं समझा। तो पहले वो लिखा यहाँ लिखो, log क्या होगा बताओ e 1 बाय 2 इज इक्वल टू बोलो बोलिए सर log क्या होगा इसमें e, बोलिए e के पावर माइनस लैम्डा t 1 बाय 2, यही ना है। तो लोग ये m बाय n है फॉर्मूला, तो m बाय n, m के जगह क्या लिखेंगे बताओ log 1 e माइनस log 2 बेस में क्या होगा e, मतलब जो भी पावर आता है कहाँ आ जाता है बगल में, log हाफ यहाँ आ जाएगा क्या होगा बताओ log ऊपर में e, नीचे क्या होगा e। कुछ फॉर्मूला नहीं पता इन लोगों को log का, log m बाय n का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, क्या था log नहीं होगा ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला पता है ये वाला देखो तो, कि अगर log अगर y इक्वल टू मान लेते क्या चाहिए बताओ, अगर log e के पावर ऊपर में क्या है b, अरे हाँ ना बताइए, तो b कहाँ जाता है बगल में, अरे कहाँ जाता है बगल में। अगर मान लेते हैं ऐसे रहता log x के पावर क्या होता है b, नीचे क्या होता है e, तो b कहाँ जाता है बगल में, और यहाँ log क्या होता है बताओ x, बेस में ये तो क्या लिखते हैं e, लेकिन x के जगह यहाँ क्या है e, तो e ऊपर भी रहेगा नीचे भी 1 रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, और log 1 के वैल्यू क्या आता है 0, तो माइनस क्या होगा बताओ log 2 e इज इक्वल टू बोलिए माइनस लैम्डा t 1। अच्छा log e और e का वैल्यू कितना आता है 1 ना होता है, बताइए तो इसको पलट देंगे, इसको ला इधर, इधर क्या होगा बताइए माइनस log, पहले इधर रहने दो, माइनस क्या होगा बताओ t हाफ, कुछ कटेगा देखो तो, माइनस माइनस क्या होगा खत्म, इसको इधर लाओ, लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा बताओ log 2e। अच्छा को बता सकता है क्या कि आपका जो log बेस में है ये, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ता है बताओ 203। अब जो log बेस में e है वो तुम्हारा अब क्या बन चुका होगा 10, और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। बड़े से देखना बेस में e को कन्वर्ट करने के लिए कैसे बताओ log 10 में कितना वैल्यू आपको गुना करना पड़ता है 2.30 से, तो क्या आ जाए बताओ t कितना से गुना करना पड़ेगा 2.3, log क्या होगा बताओ तो 2, अब बेस में अब e नहीं रहा क्या हो गया 10, और log आपको 2 10 के वैल्यू जो होता है कितना था बताओ 0.301, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा याद, तो बताइए लैम्डा t 1 बाय 2 2.303 कितना से गुना करना पड़ेगा बताओ 0.301, इसको सब गुना करेंगे ना कितना आएगा बताओ 0.693, तो आपको क्या आ जाएगा बताइए बोलिए टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ कितना होगा बताओ 0.693, नीचे क्या होगा लैम्डा, दिस इज द क्या चाहिए रिक्वायर्ड रेडिएशन, ना समझ में आया, दिस इज द क्या चाहिए रिक्वायर्ड रेडिएशन, बात समझ में आया, दिस इज द क्या चाहिए रिक्वायर्ड रेडिएशन। बस सर कुछ ना बिठा, इतना भारी भारी कुछ भारी नहीं है, बताइए हाफ कर लिया यहाँ तक, एन नोट क्या होगा खत्म, ये क्या बचेगा 1 बाय 2 e माइनस लैम्डा टी हाफ। अच्छा ये हाफ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जो था हम लोग हाफ बना चुके थे, एन को बनाया हाफ, तो ये टाइम भी क्या आ जाएगा हाफ, एन नोट आपका फिक्स, ई फिक्स, लैम्डा क्या होगा फिक्स, ये सब रख दिए, एन एन कट गया तो 1 बाय 2 ई माइनस लैम्डा टी हाफ हो गया। फिर क्या ले लिया बताया था लोग, तो जैसे लोग लिए लेकिन बेस में क्या रखे बताओ ई, तो लोग यहाँ रखेंगे तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू लोग ई, ई की टू पावर क्या बताओ माइनस लैम्डा 1 बाय 3, तो सेम टू सेम लिखे, अरे सेम टू सेम लिखे हम लोग यहाँ, और उसके बाद क्या किया बताओ किसको कि log m बाय n का फॉर्मूला, तो log m माइनस log n, तो m कितना बताओ 1, n कितना बताओ था 2, बेस में ही था तो भी रहने दिए। अच्छा ये जो भी पावर आता है कहाँ जाता है बगल में, तो ये लैम्डा टी हाफ कहाँ गया बगल में, और log ऊपर में, इसका वैल्यू क्या था 1, और जो सेम टू सेम उतार दिए, log 1 के वैल्यू क्या था 0, log 2, अब इसको फिर से लिख दिया, इसी को माइनस माइनस क्या होगा खत्म, इसको पलट दिया, तो लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा log 2, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या बताओ 2, तो इसको कन्वर्ट किया किसमें बताइए log 10 में, कितना गुना करना पड़ गया 2.303 गुना करिए, log 2 और 10 का वैल्यू कितना होता बताइए 0.30, यहाँ रख देंगे सॉल्व कर देखा।
ना समझ में आया? तो चैप्टर आपका कितना कंप्लीट हो गया? 13 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर किसका आएगा बताओ? 12। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।